हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो सीरीज है फिज़िक्स की, उसका लेक्चर नंबर 12 मिड टर्म का आखिरी लेक्चर आप अपने अख्ताम को पहुँच चुके हैं। आपका लेक्चर नंबर जो 22 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसके बाद आपने जो फाइनल टर्म के लिए पहला लेक्चर पढ़ना है वो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके मतलब आपसे पूछा जाएगा, हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको बताता चलूँ कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं ना, सेम सेम, जैसे कि लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा बेसिकली मैथमेटिकली, या आप कह सकते हैं इसको फिगर की मदद से शो करवाना चाहूँगा आपको कि देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, ये डिफरेंट चार्ज है और ये भी एक डिफरेंट चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पे हम छोटे छोटे फार्मूलाज की मदद से देखते हैं कि हमारे पास ये जो इतना सा पोर्शन है, ये एक जैसे चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को दूसरी तरफ धक्का लगाएंगे, और ये भी एक जैसे चार्जेस हैं माइनस माइनस का, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे आउटसाइड पे। अब ये जो चार्जर है ये माइनस का है, और ये पॉजिटिव चार्जर है जो कि प्लस का, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका जो एरो है इसको गौर से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक जैसे चार्जर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक प्लस का चार्जर दे सकते हैं, ये अपनी जो इसकी जो रेडिएशन है, आप कह सकते हैं फील्ड जो है, इसको आउटसाइड पे निकालता है, और ये जो है प्लस दूसरा, ये भी आउटसाइड पे निकालता है। तो इनके नीचे जो यहाँ पे एक इनके सेंटर में खला सा बन जाता है, जो कि इनको आपस में करीब नहीं आने देता। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि आपस में जुड़ नहीं सकते। ठीक है, और जब हम बात करते हैं जो पॉजिटिव है, ये बाहर को एनर्जी निकालते हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये इनके अंदर शुआएं कुछ इस तरफ अंदर को आ रही होती हैं। ठीक है, इस तरफ अंदर को। तो इसलिए ये दूसरे एक दूसरे को, जैसे कि ये देखें, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है ये वाला, ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो है अंदर की तरफ, ये एरो का निशान है, ये बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से ये बाहर को निकालता है, ये अंदर की तरफ खींचता है। तो ये इसके एरो अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये करीब करीब आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्विज के हवाले से। ठीक है, लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कितना, ये बात पता होना चाहिए कि कितना। इसको कूलम्स जो है, एक इलेक्ट्रिकल साइंसदान थे कूलम्स, उनका जो लॉ है, उस लॉ के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को कितना खींचते हैं और कितना एक दूसरे को धकेलते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ पे। आप दो जो चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसको मैथमेटिकली ये एक फार्मूला आपको आएगा, इसको मैं करवा देता हूँ, आपको क्लियर करवा देता हूँ पूरा। यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ये आपका इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और ये पूरा आपका जो लेक्चर यहाँ तक काफ़ी हद तक कवर हो जाना है। इसको देखते हैं। इसके लिए मैं अपना पेंट जो कीबोर्ड का जो है वाइट बोर्ड, इसको इस्तेमाल करना चाहूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, जो फोर्स होती है ना किसी भी चार्ज के ऊपर, जो फोर्स अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस पे, Q1 और Q2। Q1 मतलब हम कह सकते हैं कि कोई Q1 हमारा पॉजिटिव हो सकता है, और जो हमारा Q2 है वो नेगेटिव हो सकता है। तो ये दोनों जो चार्जेस हैं हमारे पास, इन दोनों के लिए Q1 और Q2 लिखा जाता है, क्योंकि दो ही तरह का चार्ज हो सकता है, या मनफी हो सकता है या वो हमारे पास जमक हो सकता है। तो Q1 और Q2 इन दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा मतलब फोर्स होगी, चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे, उतना वो फोर्स जो है बिजली वो ज़्यादा होगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये एक Q1 और इसके सेंटर में Q2 जो है, इनके सेंटर में जो डिस्टेंस होता है, इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम बात करें, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतनी फोर्स कम होती जाएगी। यानी कि ये अगर ये आपस में डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस ये करीब करीब आ जाएंगे यहाँ पे, तो इनके दरमियान जो है डिस्टेंस वो कम होने की वजह से इनकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इनवर्स का साइन खत्म करने के लिए हमेशा हमें पता है कि हमें कोफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट लेना होता है, जिसकी वजह से हमने ये वाला साइन खत्म करके ये वाला साइन लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट लिया, के कोफिशिएंट ले लिया, और यहाँ पे ये वाला जो साइन है इनवर्सली, ये दोनों को हमने दोनों को जब जमा करके इकट्ठा कर दिया, तो ये एफ जो है दोनों के लिए वो इक्वल आ गया कोफिशिएंट, और Q1 हमारे पास है और ये हमारे पास Q2 है, और यहाँ पे आर स्केयर है। तो इतना सा हमारा जो इक्वेशन 1 है, ये आपका एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्टेप जो है, हमें पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू निकालने के लिए अब पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है हमें पता होना चाहिए
उसके लिए देखिएगा, उसके लिए प्रोसेस ये है कुछ, यहाँ पे जो फोर्स हमने निकालनी है उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमेशा k की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, k की वैल्यू क्या है हमें इसका पता होना चाहिए। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला आता है k इज इक्वल टू, जो कोफिशिएंट k की कोई ना कोई, जैसे कि आपने f इज इक्वल टू ma में पढ़ा था, k की वैल्यू 1 थी, तो हर एक जगह पे k की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू है यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला जो आपका ये वाला प्रोसेस है ना, इसकी बात करने जा रहा हूँ कि हमारे पास k की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दर्ज करने के बाद हमें कंप्लीट आंसर क्या मिल जाएगा इसको देखते हैं। यहाँ पे पाई जो है 4 की वैल्यू 4 है, हमने 4 इंटर करना है, 4 और मल्टीप्लाई हमने करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3 और पॉइंट हमारे पास 1/4 कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू भी फिक्स है कानून के मुताबिक, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू मौजूद है हमारे पास। इसकी वैल्यू जहाँ पे हम दर्ज करते हैं इसकी वैल्यू होती है 8.85 कुछ समथिंग 85, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की जो पावर है वो -12 होती है, -12। ठीक है, और कूलम और पर न्यूटन मीटर है। ये वैल्यू आपकी लिखी भी हुई है यहाँ पे कि हमारे पास है, ये उसने क्विज पूछ लेना, मैंने लिख दिया है कि जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। और ये पूरी जो वैल्यू है आपको फिंगर टिप पे तैयार, एक तो ये क्विज आएगा और एक इसके बगैर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये आप सॉल्व कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आना है और लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, तो लिहाजा जब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे दर्ज कर देंगे ये वाली वैल्यू, अब ये सारी इक्वेशन 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, पाई को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके इन सबको, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ ये वाला आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लें तो आपको मिलेगा 8.99 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 है और न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूलम था, कूलम स्केयर है, और यहाँ पे न्यूटन मीटर जो है वो नीचे है डाउन में, लेकिन जब ये वैल्यू इसके डाउन में आ जानी है, इसने मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाना है, तो ये न्यूटन मीटर स्केयर और कूलम स्केयर जो है वो नीचे आ जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि जब हमने ये वैल्यू नीचे दर्ज की है तो ये सारा प्रोसेस उलट होके ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। तो ये आपका जो है कूलम्स लॉ के लिए कोफिशिएंट जो है वो आपका ड्राइव हो गया। अब अगर फर्ज करें कि इसके लिए वो आपको बता देता है पेपर के अंदर, मैं छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करवाना चाहता हूँ। अगर वो आपको फर्ज करें कि बता देता है कि Q1 की वैल्यू वो आपको दे देता है 2 दे देता है, ठीक है, और Q2 की जो वैल्यू है Q2 वो आपको फर्ज करें 4 दे देता है, तो वो आपको बोलता है कि हमें फोर्स निकाल के दे। तो आपने क्या करना है कि फोर्स आपने निकालनी है। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए आपने जो है यहाँ पे Q1 और Q2 यहाँ पे K, इसी फार्मूला के अंदर Q1 की वैल्यू जो है वो लगा देनी है जो कि 2 है, और Q2 की जो वैल्यू है वो 4 है, वो लगा देनी है। और नीचे आपके पास जो आर स्केयर है वो डिस्टेंस जो भी देगा, डिस्टेंस भी देगा ऑफ कोर्स, तो आपने डिस्टेंस फर्ज करें 2 है, ये लगा देना है। ये वैल्यू तो आपको उसने दे दी, ये K की वैल्यू आपको वो देगा नहीं, क्योंकि ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है। ये वैल्यू लगा के आपने ये वाली चीज निकाल देनी है। और इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट का स्टेप देखते हैं। यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक आपका पॉइंट लिया। यहाँ पे कहता है सिचुएशन क्वाइट सिमिलर टू द ग्रेविटी। अगर वो कहता है कि हमारे पास ग्रेविटी हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस के अलावा कहता है कि हो सकता है कि कोई चीज इनको नीचे की तरफ भी खींच रही है, जो मास है हमारे पास Q1 और Q2। अगर वो कहता है कि अगर इनके अंदर ग्रेविटी भी है, ठीक है, सोर्स ऑफ फोर्स है, तो कहता है इन वेक्टर फॉर्म इसको किस तरह से लिखा जाएगा। जो हमारे पास फोर्स है, इसको यहाँ तक पॉइंट क्लियर होने के बाद वही जो फोर्स है हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 जो है, यानी कि 1/2 आपने फिर इसको लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q1 और Q2, और नीचे हमारे पास R जो है 1 और 2, और यहाँ पे R12 इसके ऊपर आपने कैपिटल। अब ये इतना सा जो प्रोसेस आपने ये जो देखा है, ये वाली जो लाइन है ये वाली, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं, अगर तो आप ड्राइव करवाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट इसको कंप्लीट कर दूं। तो ये आपने इसको याद कर लेना है। इज द फोर्स हमारे जो एक्सर्ट करता है बाय वन। अब यहाँ पे ये फोर्स कैसे, अब इसको समझिएगा। हमारे पास जो Q1 और Q2 है, जो Q1 का जो चार्ज है Q1, ये एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि अब मैं कह देता हूँ कि ये पावर लगा रहा है किसके ऊपर, यहाँ पे हम Q2 ले लेते हैं, तो जो Q1 है वो Q2 के ऊपर पावर लगा रहा है।
ठीक है। Q1 जो है वो Q2 के ऊपर पावर लगा रहा है, तो इस सूरत में मतलब अलग हम फार्मूला लिखेंगे। अगर हम बात करें कि जो Q2 है वो पावर लगा रहा है Q1 के ऊपर, तो इस सूरत में ये फार्मूला कुछ इस तरह लिखा जाएगा, यानी कि एक को हम 1 2 लिखेंगे और एक को हम 2 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये बात बताई है कि हमारे पास ये जो 1 2 है, यानी कि इज फोर्स एक्सर्टेड बाय 2, यानी कि 2 की वजह से फोर्स जब 1 पे एक्सर्ट की जा रही होगी तो आपने इसको लिख देना 1 और 2, यानी कि ये जो 2 है इस साइड वाला छोटे वाला राइट साइड वाला 2 जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर 1 के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो Q है राइट साइड वाला Q2 जो है वो कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 की वजह से 1 के ऊपर जब एक्सर्ट की जाएगी तो इसको आप लिखेंगे 1 2, फोर्स कौन सी लिखेंगे 1 2, और जब यही फोर्स दूसरा यानी कि प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा उलट हो जाएगा, जब यही कहता है कि इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा 1 2, ठीक है। और इसको मैं ज़्यादा आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बेसिकली इसके बिहाइंड पे एक बहुत खूबसूरत थ्योरी है, मैथमेटिकली वो प्रोसेस नहीं करना चाहता, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मेरा टाइम जो है वो शॉर्ट रखने की वजह से आप ऑनलाइन ही इसको मैं आपको सेटअप करवा दूंगा। और यहाँ पे जो 1 और 2 है हमारे पास, यहाँ पे 1 और 2, यानी कि 2 की वजह से फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, तो इसको लिखना है 1 2, ठीक है। और जब हमारी दूसरी सूरत में जो फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, जब हमारी फोर्स 1 की वजह से 2 के ऊपर एक्सर्ट की जा रही है, यानी कि जब हमारी 1 की वजह से 2 के ऊपर, यानी कि ये वाला जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो आपने इसको लिखना है 2 1, ठीक है। बाय द न्यूटन थर्ड लॉ, हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ था, हमने पढ़ा था कि हमेशा फोर्स इज इक्वल टू एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि जो हमारी फोर्स 1 है वो इक्वल होगी फोर्स 2 के, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये साइन साथ में माइनस का आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसने बता दिया कि थर्ड लॉ के मुताबिक जो हमारी फोर्स 1 2 यानी कि एक चार्ज की यानी 1 2 वाली जो फोर्स है वो इक्वल होगी 2 1 वाली फोर्स के मुताबिक, यानी कि एक्शन का रिएक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लगा दिया। तो फॉर मैनी चार्जेस फोर्स चार्ज 1 इज द गिवन बाय, अब वो कहता है कि फॉर मैनी चार्जेस, जो हमारी बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा जो चार्जेस हैं उनके लिए अगर हम बात करें कि फोर्स क्या होगी, तो फोर्स 1 2 1 3, यानी कि अगर हमारा जो है 2 की वजह से 1 पे और 3 की वजह पे 1 से और 4 की वजह से 1 पे, तो ये फार्मूला आपने ऐसे ही देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सी ये नीचे वाली लाइन आपको सिर्फ यहाँ तक ऊपर का प्रोसेस अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे कॉपी पे लिख के प्रैक्टिकली आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला की मदद से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, कहता है चार्जेस जो है हमारे हमें दिए चार्जेस आर, ये मैंने ना सर्कल कर दिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को सर्कल कर दिया है ताकि आप इसको स्किप ना करें। अब वो बात करता है कि चार्जेस एक क्वांटाइज्ड, दिस मीन्स द चार्ज कम इन सर्टेन यूनिट्स ओनली, और वो कहता है उसके बाद वो कहता है कि द साइज ऑफ द चार्जेस कैन ओनली 0, उसके बाद ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ये 2 और 1 हो सकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज किसी चीज़ के ऊपर 0 हो सकते हैं, चार्ज किसी के ऊपर 1 हो सकता है, किसी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी के ऊपर 3 चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन एक चार्ज क्या होता है, यानी कि एक चार्ज की उसने वैल्यू हमें दे दी है। ये भी आपने फिंगर टिप्स पे पक्का टका के ना रटा लगा लें कि जो हमारे पास एक चार्जेस होता है ना, ये इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि इसको कुछ इस अंदाज से रटा मार लें। हमारे पास जो चार्जेस है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो हमेशा 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम, सी साथ में लाजमी लगाना, कूलम चार्ज होता है, ये कूलम इसका यूनिट होता है चार्जेस का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक का इतना है, अगर वो हमें 2 का पूछे मिसाल के तौर पे, वो अगर हमें कहता है 2 का, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2.62 10⁻⁻19, अगर वो 3 का पूछे 3 के साथ, एक चार्जेस का आपको पता हो, बाकी वो एमसीक्यू में पूछेगा 5 4 3, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कहता है पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं, उसके बाद प्रोटॉन से मिलके बनते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे चार्जेस कहता है कि कंजर्व रहते हैं, दिस मीन चार्ज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, यानी कि आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक एनर्जी कभी भी लॉस्ट नहीं होती, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती, इसी तरह क्योंकि एनर्जी चार्जेस ही तो होते हैं,
तो वो बात करता है कि जो हमारे पास चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये नेवर क्रिएटर, और क्योंकि ना तो चार्ज कभी क्रिएट किया जाता है और ना ये कभी, यानी कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि हाथ, हमारे दो हाथ हैं, एक अगर हम इनको आपस में ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये हमने क्या किया, हमने अपनी मैकेनिकल यानी कि मोशन की वजह से हाथों को गर्म किया। ये नहीं है कि हमने हाथों में आग जलाई और ये पैदा हो गए, नहीं, ये एक, अगर हम फर्ज करें कि माचिस से आग जलाते हैं तो उसमें भी हम माचिस को रगड़ते हैं तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में वो होके तो वो जल जाता है, ठीक है, केमिकल की वजह से। इसी तरह ये कभी भी हम क्रिएट नहीं करते, ना हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये अपनी सिर्फ शक्ल चेंज करके दूसरी शक्ल में चले जाते हैं। कहते हैं पॉसिबल सिचुएशन, टोटल चार्ज टाइम इक्वल टू चार्ज एटसेट्रा लेटर टाइम फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वो यहाँ पे ये बात बता रहा है कि हमारा शुरू वाला चार्ज और आखिर वाला चार्ज जो है वो उसमें कन्वर्ट होकर रहते हमेशा बराबर ही हैं, जो कि हमने आइसोलेटेड और मोमेंटम में पढ़ा था। उसके बाद वो बात करता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल और रिलेशन बिलो द, यानी कि उसने चार्जेस का रिलेशन दे दिया। हमारे पास ना ये कुछ इक्वेशन होती थी, हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ी और हमने 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी। हमारा जो एक चार्जेस है यानी कि नेगेटिव और प्लस नेगेटिव जो है, यानी कि नेगेटिव चार्ज और प्लस नेगेटिव चार्ज, ये अप्रोच कर रहा है हमारे पास यहाँ पे जो गैमा का यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, वो कहता है कि इनिहिलेट करते हैं इनटू नेचुरल प्रोटॉन के अंदर, यानी कि नेचुरल प्रोटॉन के अंदर। ये इक्वेशंस को आपने सेम एज इट याद कर लेना है और ये क्विज के तौर पे आ सकती है, बाकी ये पेपर के हवाले से सिर्फ इसका क्विज आ सकता है, इसके ऊपर कोई थ्योरी या कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह से याद कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास नेचुरल पाई का जो सिंबल जैसे कि दिया जाता है उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ड्यूट्रॉप, अच्छा थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिल से करवाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो यहाँ पे फोटोन्स हैं, जिसको हम गैमा का मैंने सिंबल बोला, फोटोन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो नेगेटिव है या हमारे पास पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन के साथ है, और ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फोटोन्स के अंदर, यानी कि जो कि इस तरह से, ये जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों फर्स्ट वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास पॉजिट्रॉन है। ये जो नेगेटिव सिंबल वाला होता है इसको आप इलेक्ट्रॉन कहें, और जो प्लस का सिंबल है इसको आप पॉजिट्रॉन कहें। बेसिकली ये दोनों आप इनको कह सकते हैं कि होते दोनों ही चार्जेस है, लेकिन इनके मखसूस नाम है। ये नेगेटिव वाला है, इसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, हो सकता है वो क्विज पूछ ले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिट्रॉन है। अब ये दोनों जो हैं एक इक्वेशंस हैं, जैसे कि उसने इनहेलेट कर दिया है फोटोन्स के अंदर, नेचुरल जो हमारे पास होते हैं ना फोटोन्स, जैसे कि आप कह सकते हैं कि रोशनी नहीं होती, रोशनी उसके ऊपर छोटे, उसके अंदर छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कन्वर्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेचुरल पायोन इनहेलेट कर देते हैं फोटोन के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपने निशानी को समझ लेना है कि जो ये जैसे कि केमिकल्स आपने रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़े, यहाँ पे H2 जो है हमारे पास ये हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो है न्यूट्रॉन्स, और इसके साथ यहाँ पे देखिएगा 2 न्यूट्रॉन्स, ये H2 और प्लस ये दोनों न्यूट्रॉन्स जो हैं ये आपस में जमा होने के बाद ये टर्न इनटू कर जाते हैं ट्रिटियम के अंदर, जो ना ट्रिटियम भी एक केमिकल है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोटॉन्स जो है आगे पी दिए प्रोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको आपने ऐसे ही देख लेना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए एक छोटी सी उसने चीज़ बता दी है, और बाकी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बन सकता, इसको ऐसे ही आपने याद करना है। अगर वो पूछे कैसे कैसे कन्वर्ट है तो यही, कोई फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फील्ड एक उसने दे दी है, फील्ड की कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, इसको आप खुद कर लें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद ही देख लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है ये भी चीज़ देखिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक सिंबल जो हमें दे दिया है कि ये देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द आवर पर्पस। और उसके बाद यहाँ पे इसके मतलब फील्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे जो फील्ड ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। कैलकुलेट कांस्टेंट, मैं बताता हूँ क्या है ये एक्चुअल में सीन क्या है। हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, हमारे पास जब भी एक करंट या कोई भी चार्जेस होता है तो वो एक ना रेडिएशंस निकालता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे एक हमारे पास, अगर मैं एक पॉजिट्रॉन की बात करूँ तो ये ना एक इस तरह से रेडिएशन निकालता है, इसके अंदर से ना फील्ड होती है इसके चारों तरफ ना, ऐसे एक फील्ड बन जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था।
कि हम इसकी बात करते हैं, इस तरह से हर एक के ना साइड पे फील्ड होती है, ठीक है। उसी फील्ड की वो बात कर रहा है यहाँ पे, उसी फील्ड को उसने क्लियर करने की कि द क्वांटिटी दैट हैज डिफाइंड वैल्यू एनी पॉइंट इज स्पेस एनी टाइम, द सिंपल एग्जांपल स्केलर फील्ड और सिंगल नंबर और टेम्परेचर इनसाइड द रूम और डेंसिटी। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक अच्छे तरीके से उसने कंफर्म नहीं किया, लेकिन फील्ड जो है अगर हम चाहें तो इसको गूगल करते हैं, गूगल पे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो चलें गूगल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कोई भी चार्ज है तो उसके ना साइड पे यानी कि एक फील्ड बन जाती है। जैसे क्या हम बात करते हैं कि बिजली की जो तार होती है, अगर आप बड़ी वाली तार के नीचे 1000 या 5000 केवी की बिजली के बड़े बड़े जो खंभे लगे होते हैं उसके नीचे से कभी गुजरे तो आपको आवाज़ आती है, और वो आवाज़ जो पैदा हो रही होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हर एक चार्ज के ऊपर ना इस तरह से वो आप कह सकते हैं श्वाएं नहीं होती, लेकिन एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे कि हरारत आप कह सकते हैं। सम टाइम अगर आपने कभी कभी बर्फ जो होती है, बर्फ का वो एक हमने फ्रिज से कभी बर्फ निकाली तो अपने होंठों के करीब करें तो हमें थोड़ा दूर से ठंडा ठंडा फील होता है, वो भी फील्ड होती है। अगर हम एक गर्म जो है क्या कहते हैं, कोई हम गर्म राड या कोई भी चीज़ अपने होंठों के करीब करें तो हमें दूर से फील होता है कि कुछ ना कुछ हमारे होंठों को महसूस हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो फील्ड होती है, उसी फील्ड की वो बात कर रहा है कि हर जगह पे यहाँ पे हमें फील्ड दी जाती है, कि हर चार्ज अपने साइड पे फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसी फील्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे उसने उसका एक फार्मूला मखसूस दे दिया है कि जो चार्जेस होते हैं उनको टेस्ट चार्जेस हैं Q0 और Q1 जो भी है। यहाँ पे उसने बात की कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर जो हमारा चार्जर होता है। यहाँ पे Q0 इज वेरी स्मॉल चार्ज, यानी कि इसके ऊपर बहुत कम चार्जर जो है, इसको उसने Q0 का नाम दिया। तो इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओवर जो चार्जेस हैं। तो ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कैलकुलेटेड बाय द कंसीडरिंग टू चार्जेस और फोर्स बिटवीन देम। अगर हम वो बात करते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान आपने इसको फाइंड करना है, तो जो फोर्स है यहाँ पे 1/4πε0 और Q0 ओवर आर स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे अगर वो इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिक, अब ये जो F है इस F की जगह पे ये सारा फार्मूला लगा देना है, और ये जो नीचे ε0 है इसको नीचे रख देना है, और इसकी जगह पे सारा फार्मूला यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दो। उसने पुट किया, अब जो यहाँ पे ये वाला Q0 था और ये नीचे वाला Q0 आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो बाकी 1/4πε आप जब इसको दर्ज करेंगे तो ऊपर की वैल्यू नीचे वाली बटे के नीचे में, यानी कि ओवर की नीचे की वैल्यू नीचे आ गई है, बाकी Q0 और इस तरह से इसको हमने मतलब लिख दिया है। ये आपने इसी तरह से इसको देख लेना, ये लाइन भी देख लें। उसके बाद वो बात करता है कि इलेक्ट्रिक टिपिकली वैल्यूज फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसने कुछ मखसूस जो चीज़ें हैं उसकी मैग्नीट्यूड दे दिया हमें, यानी कि फील्ड दे दिया। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें वो आ सकता है एमसीक्यू, इनसाइड एटम। जो हमारे पास एटम होते हैं, एक एटम के अंदर की साइड पे 10 की जो पावर है वो 11 न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसके बाद वो बात कर रहा है कि इनसाइड टीवी ट्यूब, जो हमारे पास टीवी ट्यूब है, इसको इंटरनेट पर साथ साथ सर्च किया करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। हमारे पास जो है टीवी की जो ट्यूब होती है उसके अंदर की साइड पे जो फील्ड होती है वो 10⁵ है, और जो हमारे पास एटमोसफेयर है यानी कि हवा खला एटमोसफेयर के अंदर, वो 10 की पावर जो है वो 2 होती है। और ये साथ में न्यूटन पर कूलम लाजमी लगाना। इनसाइड द वायर, जो बिजली की वायर होती है उसके अंदर आपने 10 की जो पावर है -2 लगाना है इनसाइड वायर, वायर के अंदर जो है, ठीक है। उसके बाद मरींग द चार्जेस, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो चार्जेस होते हैं उनको मैयर करने के लिए कहता है कि वन वे टू डू दिस, एक जो तरीका उसने बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको पुल कर रही है प्रैक्टिकली, उसका इस्तेमाल करते हुए, और इक्विलिब्रियम जो दो फोर्सेस के दरमियान में होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए mg/q/e जो हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है, जो है कि अननोन चार्जेस के अंदर इसको फाइंड करने का उसने बताया है। उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, वो कहता है कि हमारे पास जो q है, q इज इक्वल टू हमारे पास जो फोर्स थी, फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के मुताबिक E की वैल्यू यहाँ पे रख लो जो F की है, पर F की जगह पे उसने ये mg और इक्वल टू QE जो है इसी का इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला नेक्स्ट उसने री राइट कर दिया नेक्स्ट फर्दर। इसको अगर आप नहीं समझ आया तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फार्मूला है उसका होता है कि हमारी जो फोर्स होती है ओवर Q0 होता है, ठीक है, Q0, ठीक है।
इसी इक्वेशन को मैं आप इस तरीके से लिख देता हूँ कि ये जो Q है इसके साथ ज़रब दे रहा हूँ मैं, E के साथ मैंने इसको लिख देना Q0 को, ठीक है, और साथ में मैंने लिख दिया आगे F जो दूसरी साइड पे था उसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा E इज इक्वल टू हमारे पास ये ही Q, मैंने थोड़ा नीचे करके दोबारा लिख रहा हूँ, और जो F है, F हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम जी होता है, एम जी या एम ए दोनों एक ही बात होती है, एम ए, यानी कि जो हमारा रोड के ऊपर बात जो एक्सेलरेशन ये होता है जब कुछ चीज़ नीचे खींच रही होती है तो जी होता है, ठीक है, तो इस एफ की जगह पे मैंने एम जी लगा दिया, ठीक है, एम जी। तो ये कुछ इस तरह से आपका फार्मूला क्रिएटेड है, ये उसने ये वही लिखा है। यहाँ पे अगर वो Q की वैल्यू अलग करना चाह रहा है तो ये Q नीचे साइड पे रखेगा, तो ये जो E है इसको नीचे ले आते हैं, तो E नीचे लिख दिया उसने, बस उसने यही काम किया, री राइट किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहा है ये एक चार्ज है, ठीक है, कोई भी ये एक चार्ज है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आता है, चार्जेस जो नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये इसके ऊपर जो फोर्स है वो mg डाउनवर्ड इसको एक्सलरेट किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साइड पे, उसी को मापा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेवरल चार्जेस हैं और इसको भी रीड कर लें, और बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके लिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 10 है, प्रिंसिपल वी हैव जस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं उनकी वो बात कर रहा है कि ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे E प्लस है और E नेगेटिव है, यानी कि अपोजिट फोर्सेस, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में होता है, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो E इज इक्वल टू नेगेटिव E। और यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपने इसको ऐसे कर लेना है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इतना सा प्रोसेस है इसको कर लें। और बेसिकली अगर आपको इन चीज़ों का मजीद क्लियर नहीं हुआ तो ये फार्मूलाज वगैरह हैं, बाकी इनको ऐसे आपने याद कर लेना है, ये क्विज के तौर पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे आना है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उसमें से आपको न्यूमेरिकल आना है, बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं आपको क्विज के तौर पे आएंगी, और जो न्यूमेरिकल आना है वो इसी के अंदर से आना है, ये जो ऊपर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ के अंदर से आपको आना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हद तक ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वाला पॉइंट हम आखिर से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, और आपका जो नेक्स्ट फाइनल टर्म का सिलेबस है उसको करने के लिए, फाइनल टर्म के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास के अंदर शामिल हो सकते हैं। और ये शॉर्ट मैंने करवा दिया ताकि आपका एग्ज़ाम सर पे है और आप जल्दी से इसको कवर कर लें, और आप फाइनल टर्म के अंदर क्लास के अंदर ऑनलाइन बहुत अच्छे अंदाज से हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, और उसके अंदर आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट पे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप पे क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी फाइनल टर्म की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और ये शॉर्ट एंड लेक्चर जो है सिर्फ आपकी खिदमत में, मिलते हैं फाइनल टर्म में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।